हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 21 अगस्त। तो 21 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, इसमें हम लोग सभी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास डेली इसी टाइम सुबह 6 बजे होती है। तो चलिए हम लोग डेली करंट अफेयर की क्लास आज हम लोग करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, विश्व मानवीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवीय आपको बताना है दिवस जो है प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह विश्व मानवीय दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो इसमें पॉइंट बनते हैं अगस्त से जितने भी संबंधित जो दिवस हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख यह दिवस है। ठीक, तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप याद रखिएगा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अगर इसमें बात की जाए 13 अगस्त की, तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। अब 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, मच्छर दिवस और भारतीय अक्ष ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और मच्छर दिवस जो है, इसी दिन रोनाल्ड रॉस ने मच्छर की खोज की थी। इससे बीमारी जो फैली थी उसकी खोज की थी, इसी के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक, ये जितने भी प्रमुख दिवस थे इसमें हम लोग अगस्त महीने के, वो हम लोग इसमें करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? यह आप याद रखिएगा, श्री अशोक कुमार सिंह ने। श्री अशोक कुमार सिंह ने यह पदभार संभाला है। ठीक, यह आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे जानते हैं इनके बारे में। 1999 केरल कैडर के आईएएस अधिकारी भी है और रहे हैं। और श्री अशोक कुमार सिंह ने 19 अगस्त 2024 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। ठीक ना, यह बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या है? एमपॉक्स एक बीमारी है जो बंदरों से फैलने वाली है। तो इसकी शुरुआती लक्षण आपको बताना है क्या है। शुरुआती लक्षण की बात की जाए तो यह बुखार, सिरदर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स, यह जो है इसके शुरुआती लक्षण हैं एमपॉक्स के। ठीक, चलिए यह आप थोड़ा सा जान लीजिएगा कि बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ में दर्द, सूजी हुई लिम्फोनोड्स और ठंड लगना और थकान, यह जो है सभी इसके लक्षण हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस अभी हम लोग पढ़े हैं, तो बताइए इसमें यह कब मनाया जाता है? तो देखिए, यह विश्व संस्कृत दिवस जो मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, यह सावन के अंतिम दिन, सावन के पूर्णिमा के दिन यह विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और 2024 में 19 अगस्त को मनाया गया है। 2024 में 19 अगस्त को मनाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। विश्व संस्कृत दिवस यह अंतिम सावन का दिन जो होता है उसी दिन मनाया जाता है, सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो बताइए, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो यह मंत्रालय है खान मंत्रालय। खान मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान जो पुरस्कार है 2023 प्रदान किया। तो याद रखिएगा, 20 अगस्त को इन्होंने यह राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किया है, राष्ट्रपति मुर्मू ने। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक, आप याद रखिएगा, पेरिस जो पैरा ओलंपिक है ये भी कहाँ हो रहा है? तो पेरिस में हो रहा है, पेरिस में हो रहा है। ठीक, चलिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है?
नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झाझरिया, सुमित अंतिल को, मनीष नरवाल को। तो याद रखिएगा इसमें जो चुना गया सुमित अंतिल को चुना गया, सुमित अंतिल को चुना गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यह है 25 वर्ष के पैरा एथलीट सुमित अंतिल को उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहकों में से चुना गया है। तो याद रखिएगा इसमें जो पैरा ओलंपिक समिति है समिति ने चुना इन्हें ध्वजवाहक, जो उद्घाटन समारोह होगा उसमें ध्वजवाहक के रूप में चुना है इन्हें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो मित्र शक्ति का आयोजन किस देश के साथ किया जा रहा है? तो यह श्रीलंका देश के साथ किया जा रहा है। श्रीलंका देश के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच यह जो है संस्करण 10वां संस्करण है और यह 12 से 25 अगस्त 2024 यह के बीच होने वाला यह अभ्यास है और आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में यह हो रहा है। यह मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो कि इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से। इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से शुरुआत हुई थी। ठीक ना, यह आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो बताइए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? पटना, वाराणसी, रायपुर, लखनऊ। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह उद्घाटन किया है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ थी ना, छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है रायपुर में। तो ये भी आपको याद है, यह 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17वें दिव्य कला केंद्र जो है कला मेले का उद्घाटन किया और इसमें क्या कहा गया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने साल 2012 में अपनी स्थापना के बाद से मेले का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और विकलांग कारीगरों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह याद रखिएगा राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। देखिए 20 अगस्त को जो पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जो थे 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए हाल ही में कौन D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है? बताइए, यह आपको बताना है। D23 एक्सपो में सबसे डिज्नी लीजेंड बनी है, आप याद रखिएगा, यह माइली साइरस है। माइली साइरस, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यह अमेरिकी सिंगर और अभिनेत्री माइली साइरस को रविवार, यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह अमेरिका की रहने वाली है और यह सिंगर और अभिनेत्री दोनों हैं। माइली साइरस को रविवार की रात एनाहित में, कहाँ पे? एनाहित में आयोजित D23 एक्सपो में सबसे कम उम्र की डिज्नी लीजेंड के रूप में सम्मानित किया गया। एक डिज्नी लीजेंड एक पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो बताइए 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। तो आप इसको याद रखिएगा, किसने समझौता किया है? तो मालदीव ने समझौता किया है। ठीक ना, मालदीव ने समझौता किया है। और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भारत और मालदीव ने 2024 से 2029 के बीच, आपको याद रखना है 2024 से 2029 के बीच 1000 मालदीव सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। किस पे? ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और मालदीव सिविल सेवा आयोग के बीच किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक भोजन और उपलब्ध कराने के उद्देश्य मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो यह आपको बताना है। बताइए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस प्रदेश में शुरू की गई है?
तो याद रखिएगा वो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह शुरू की गई है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए यह 18 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हमीरपुर में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई। कब की गई? तो 18 अगस्त को, 18 अगस्त को की गई है, ठीक, हमीरपुर में। ये भी आपको याद रखना है। इस योजना के तहत 15,181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के बाद छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएं तो मौजूदा माध्यम भोजन कार्यक्रम का पूरक होगा। तो बताइए, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो बताइए, मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई है, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। इस बैठक में रक्षा मंत्री जो भारत के हैं वह राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये भी आपको याद रखना, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और जापानी जो रक्षा मंत्री हैं किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री जो है सुश्रिया योको काओ ने भाग लिया है। तो ये भी आप इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक ना। यह प्रश्न इतने थे। और आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।